26 अगस्त 1994 सैन फ्रांसिस्को, संयुक्त राज्य अमेरिका। सुबह का समय है। 2 FBI एजेंट सैन फ्रांसिस्को की सड़कों पर तेजी से भाग रहे हैं। उसी समय एक रूसी महिला एक स्थानीय बैंक से लगभग $500 मिलियन निकालने की कोशिश कर रही है। बैंक टेलर उसे कुछ मिनट रुकने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यह महिला कोई आम नागरिक नहीं है। वह रूसी माफिया का हिस्सा है और अमेरिकन सिटी बैंक को लूटने की योजना का आखिरी प्यादा है। FBI के पास समय कम है, जो महीनों से इस पल का इंतजार कर रहे हैं। महिला के बैंक से निकलने से ठीक पहले एजेंट अंदर घुसते हैं और उसे जमीन पर लेटने का आदेश देते हैं। उसी समय इजराइल में एक नकली पहचान का उपयोग करके एक व्यक्ति को उसी तरह की राशि निकालने का प्रयास करते हुए गिरफ्तार किया जाता है। किसी कारण से दुनिया भर में लोग हर कुछ हफ्तों में लाखों डॉलर निकालने का प्रयास कर रहे थे और ये सभी फंड सीधे सिटी बैंक से आ रहे थे। लेकिन एक पेंच था, सिटी बैंक इन लेन देन को अधिकृत नहीं कर रहा था। इसके बजाय यह एक रहस्यमय हैकर था जो लाखों लोगों को लूटने के लिए बैंक जा रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप एक अंतर्राष्ट्रीय तलाशी, रूसी माफिया की चालें और एक रहस्य जो कभी हल नहीं हुआ। यह सिटी बैंक हैक की पागल कहानी है, इतिहास में पहली साइबर डकैती। दिसंबर 1993, सेंट पीटर्सबर्ग, रूस। देर रात है। एक रूसी हैकर, जिसे केवल आर्केनॉइड के रूप में जाना जाता है, नव रिलीज फ्रैक पत्रिका संख्या 42 पढ़ रहा है। फ्रैक हैकर्स के लिए बनाई गई एक ऑनलाइन पत्रिका थी, जिसमें अक्सर हैकिंग, क्रैकिंग और विभिन्न अन्य साइबर से संबंधित विषयों पर नए विचारों पर चर्चा की जाती थी। हालांकि 42वें अंक में न केवल नए विचारों पर चर्चा की गई, बल्कि इसमें X55 नेटवर्क से जुड़े सैकड़ों पतों की एक सूची भी शामिल थी। आज इंटरनेट सबसे बड़ा नेटवर्क है, लेकिन X55 प्रमुख प्रोटोकॉल हुआ करता था और अधिकांश बड़ी कंपनियां इसका उपयोग स्प्रिंट नेटवर्क सहित विभिन्न नेटवर्क से जुड़ने के लिए करती थीं। संक्षेप में, स्प्रिंट नेटवर्क ने व्यवसायों को उस समय के लिए अविश्वसनीय रूप से तेज गति से लंबी दूरी पर डेटा का आदान प्रदान करने की अनुमति दी। हालांकि फ्रैक पत्रिका ने दर्जनों दिलचस्प कंपनियों को सूचीबद्ध किया, लेकिन एक कंपनी सबसे अलग दिखाई दी, सिटी बैंक। अमेरिका के सबसे बड़े बैंकों में से एक को बड़े विस्तार से सूचीबद्ध किया गया था। अजीब तरह से इसमें बाकी सूचीबद्ध कंपनियों की तरह कोई भौगोलिक स्थिति नहीं थी। इसने आर्केनॉइड की रुचि को बढ़ाया और उसने सिटी बैंक के सिस्टम में घुसपैठ करने और उसकी खोज करने में मदद करने के लिए अपने एक दोस्त से संपर्क किया। जैसे ही आर्केनॉइड और उसका दोस्त सिटी बैंक के नेटवर्क के माध्यम से नेविगेट कर रहे थे, उनका सामना किसी और से हुआ।